ओम शांति। 8/12/2024। सुनते हैं आज के अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज मुरली की डेट है 13/2/2003। मुरली की हेडिंग है वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। आज वरदाता बाप अपने ज्ञानदाता, शक्तिदाता, गुणदाता, परमात्म संदेश वाहक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा मास्टर दाता बन आत्माओं को बाप के समीप लाने के लिए दिल से प्रयत्न कर रहे हैं। विश्व में अनेक प्रकार की आत्माएं हैं। किन आत्माओं को ज्ञानामृत चाहिए, अन्य आत्माओं को शक्ति चाहिए, गुण चाहिए। आप बच्चों के पास सर्व अखंड खजाने हैं। हर एक आत्मा की कामना पूर्ण करने वाले हो। दिन प्रतिदिन समय समाप्ति का समीप आने के कारण अब आत्माएं कोई नया सहारा ढूंढ रही है। तो आप आत्माएं नया सहारा देने के निमित्त बनी हुई हो। बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देख खुश हैं। एक तरफ आवश्यकता है और दूसरी तरफ उमंग उत्साह है। आवश्यकता के समय एक बूंद का भी महत्व होता है, तो इस समय आपकी दी हुई अंजलि का संदेश का भी महत्व है। वर्तमान समय आप सभी बच्चों का रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष होने का समय है। आप ब्राह्मण आत्माएं, बाबा ने कहा, आप ब्राह्मण आत्माओं के अनादि स्वरूप में भी दातापन के संस्कार भरे हुए हैं। इसलिए कल्प वृक्ष के चित्र में आप वृक्ष के जड़ में दिखाए हुए हैं, क्योंकि जड़ द्वारा ही सारे वृक्ष को सब कुछ पहुंचता है। आपका आदि स्वरूप देवता रूप, उसका अर्थ ही है देवता अर्थात देने वाला। आपका मध्य रूप पूज्य चित्र में तो मध्य सम बाबा ने कहा आपका मध्य का स्वरूप पूज्य चित्र में तो मध्य समय में भी पूज्य रूप में आप वरदान देने वाले, दुआएं देने वाले, आशीर्वाद देने वाले दाता रूप हो। तो आप आत्माओं का विशेष स्वरूप ही दातापन का है। तो अभी भी बाबा ने कहा, तो अभी भी परमात्म संदेश वाहक बन विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का संदेश फैला रहे हैं। तो हर एक ब्राह्मण बच्चा चेक करो कि अनादि आदि दातापन के संस्कार हर एक के जीवन में सदा इमर्ज रूप में रहते हैं। दातापन के संस्कार वाली आत्माओं की निशानी है, वह कभी भी यह संकल्प मात्र में भी नहीं करते कि कोई दे तो देवे, कोई करे तो करे। बाबा ने कहा नहीं, निरंतर खुले भंडार। दातापन का अर्थ है निरंतर खुले भंडार। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों के दातापन के संस्कार देख रहे थे। क्या देखा? बाबा ने कहा कि संस्कार देख रहे थे, तो क्या देखा होगा? नंबरवार तो है ही। किसी ने कहा नंबरवार देखा, तो बाबा ने कहा नंबरवार तो है ही ना। कभी भी यह संकल्प नहीं करो यह तो मैं भी यह करूं, यह हो तो मैं भी यह करूं। मतलब कभी भी यह संकल्प नहीं करो कि यह हो तो मैं यह करूं। दातापन के संस्कार वालों को सर्व तरफ से सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। न सिर्फ आत्माओं द्वारा, लेकिन प्रकृति भी समय प्रमाण सहयोगी बन जाती है।
यह सूक्ष्म हिसाब है कि जो सदा दाता बनता है उस पुण्य का फल समय पर सहयोग, समय पर सफलता उस आत्मा को सहज प्राप्त होता है। इसलिए सदा दातापन के संस्कार इमर्ज रूप में रखो। पुण्य का खाता 1 का 10 गुना फल देता है, तो सारे दिन में नोट करो। संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य का खाता कितना जमा किया। बाबा ने क्या क्या नोट करने को कहा? 5 बातें हैं। संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य का खाता कितना जमा किया। मनसा सेवा भी पुण्य का खाता जमा करती है। वाणी द्वारा किसी कमजोर आत्माओं को खुशी में लाना, परेशान को शान की स्मृति में लाना, दिल शिकस्त आत्मा को अपनी वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना, संबंध संपर्क से आत्माओं को अपने श्रेष्ठ संग का रंग अनुभव कराना, इस विधि से पुण्य का खाता जमा कर सकते हो। इस जन्म में इतना पुण्य जमा करते हो जो आधा कल्प पुण्य का फल खाते हो, और आधा कल्प आपके जड़ चित्र पापी आत्माओं को वायुमंडल द्वारा पापों से मुक्त करते हैं। पतित पावनी बन जाते हो। तो बाप दादा हर एक बच्चे को जमा हुआ पुण्य का खाता देखते रहते हैं। बाप दादा वर्तमान समय का बच्चों का सेवा का उमंग उत्साह देख खुश हो रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चों में सेवा का उमंग अच्छा है। सभी अपने अपने तरफ से सेवा का प्लान प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। इसके लिए बाप दादा दिल से मुबारक दे रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करते रहेंगे। सबसे अच्छी बात यह है, सभी का संकल्प और समय बिजी हो गया है। हर एक को यह लक्ष्य है कि चारों ओर की सेवा से अभी उलहने को पूरा जरूर करना है। ब्राह्मणों के दृढ़ संकल्प में बहुत शक्ति है। अगर ब्राह्मण दृढ़ संकल्प करे तो क्या नहीं हो सकता, सब हो जाएगा। सिर्फ योग को ज्वाला रूप बनाओ। योग ज्वाला रूप बन जाएगा तो ज्वाला के पीछे आत्माएं स्वतः ही आ जाएगी, क्योंकि ज्वाला लाइट मिलने से उन्हों को रास्ता दिखाई देगा। अभी योग तो लगा रहे हैं, लेकिन योग ज्वाला रूप होना है। सेवा का उमंग उत्साह अच्छा बढ़ रहा है, लेकिन योग में ज्वाला रूप अभी अंडरलाइन करनी है। आपकी दृष्टि में ऐसी झलक आ जाए जो दृष्टि से कोई न कोई अनुभूति का अनुभव करे। बाप दादा को फौरन वालों ने यह जो सेवा की थी, बाबा ने कहा बाप दादा को फौरन वालों ने यह जो सेवा की थी, कॉल ऑफ टाइम वालों की, बाबा ने कहा कॉल ऑफ टाइम वालों की उसकी विधि अच्छी लगी। छोटे से छोटे संगठन को समीप लाया। ऐसे हर जोन, हर सेंटर अलग अलग सेवा करे तो कर रहे हो, लेकिन कोई सर्व वर्गों का संगठन बनाओ। बाबा ने कहा कोई सभी वर्गों का संगठन बनाओ। बाप दादा ने कहा था कि बिखरी हुई सेवा बहुत है, लेकिन बाबा ने कहा लेकिन बिखरी हुई सेवा से जो कुछ समीप आने वाली योग्य आत्माएं का संगठन चुनो और समय प्रति समय उस संगठन को समीप लाते रहो और उन्हों को सेवा का उमंग बढ़ाओ। बाप दादा देखते हैं कि ऐसी आत्माएं हैं, लेकिन अभी वह पावरफुल पालना
संगठित रूप में नहीं मिल रही है, अलग अलग यथाशक्ति पालना मिल रही है। संगठन में एक दो को देखकर भी उमंग आता है, यह ये कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी करूँगा, तो उमंग आता है। बाप दादा अभी सेवा का प्रत्यक्ष संगठन रूप देखने चाहते हैं। मेहनत अच्छी कर रहे हो, हर एक अपने वर्ग की, एरिया की, जोन की, सेंटर की कर रहे हो, बाप दादा खुश होते हैं। अब कुछ सामने लाओ। प्रवृत्ति वालों का भी उमंग बाप दादा के पास पहुंचता है और डबल फॉरेनर्स का भी डबल कार्य में रहते सेवा में स्वयं के पुरुषार्थ में उमंग अच्छा है। यह देख करके बाप दादा खुश हैं। ब्राह्मण आत्माएं वर्तमान वायुमंडल को देख विदेश में डरते तो नहीं है। कल क्या होगा, कल क्या होगा, यह तो सोच नहीं चलती ना। कल अच्छा होगा, अच्छा है और अच्छा ही होना है। जितनी दुनिया में हलचल होगी उतनी ही आप ब्राह्मणों की स्टेज अचल होगी। ऐसे है? बाबा ने पूछा। डबल विदेशी हलचल है या अचल है? तो सभी ने कहा अचल है। हलचल में तो नहीं है ना। जो अचल है वह हाथ उठाओ। बाबा ने हाथ उठवाए तो सबने हाथ उठाए। कल कुछ भी हो जाए तो भी अचल है ना। बाबा ने कहा कल अगर कुछ हो भी जाए तो सभी अचल है ना। क्या होगा? बाबा ने कहा कुछ नहीं होगा। आप ब्राह्मणों के ऊपर परमात्म छत्र छाया है। जैसे वाटर प्रूफ, कितनी भी वाटर हो लेकिन वाटर प्रूफ द्वारा वाटर प्रूफ हो जाते हैं, ऐसे ही कितनी भी हलचल हो लेकिन ब्राह्मण आत्माएं परमात्म छत्र छाया के अंदर सदा प्रूफ है। बेफिक्र बादशाह हो ना, कि थोड़ा थोड़ा फिक्र है, क्या होगा? तो कि सभी ने कहा कुछ नहीं, बेफिक्र है। बाबा ने कहा बेफिक्र है, स्वराज्य अधिकारी बन, बेफिक्र बादशाह बन, अचल अडोल की सीट पर सेट रहो, सीट से नीचे नहीं उतरो। अपसेट होना अर्थात सीट पर सेट नहीं तो अपसेट है, सीट पर सेट हो तो वह स्वप्न में भी अपसेट हो नहीं सकता। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्वराज्याधिकारी, सदा साक्षीपन की सीट पर सेट रहने वाले, अचल अडोल आत्माएं सदा दातापन की स्मृति से सर्व को ज्ञान शक्ति गुण देने वाले, रहमदिल आत्माओं को सदा अपने चेहरे से बाप दादा का चित्र दिखाने वाले, श्रेष्ठ आत्माओं को सदा खुशनसीब खुशनुमा रहने वाले रूहानी गुलाब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं आज के मुरली का वरदान। कर्म योगी बन, हर संकल्प बोल और कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले निरंतर योगी भव। कर्म योगी बन, हर संकल्प बोल और कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले निरंतर योगी भव। कर्म योगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त होगा। बाबा ने कर्म योगी की विशेषता बताई विस्तार में। कर्म योगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त होगा। अगर कोई भी कर्म युक्ति युक्त नहीं होता तो समझो योग युक्त नहीं है। अगर साधारण व व्यर्थ कर्म हो जाता है तो निरंतर योगी नहीं कहेंगे। कर्म योगी अर्थात हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ हो। बाबा ने कर्म योगी की परिभाषा बताई कि कर्म योगी अर्थात हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ कर्म की निशानी है, बाबा ने कहा कि श्रेष्ठ कर्म की निशानी स्वयं भी संतुष्ट
और दूसरे भी संतुष्ट, ऐसी आत्मा ही निरंतर योगी बनती है। बाबा ने श्रेष्ठ कर्म योगी की निशानी बताई कि स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी उनसे संतुष्ट रहते हैं, और ऐसी संतुष्ट आत्मा ही निरंतर योगी बनती है। सुनते हैं आज के मुरली का स्लोगन। स्वयं प्रिय, लोकप्रिय और प्रभु प्रिय आत्मा ही वरदानी मूर्त है। स्वयं प्रिय, लोकप्रिय और प्रभु प्रिय आत्मा ही वरदानी मूर्त है। बाबा ने स्लोगन बहुत अच्छी बताई कि आप अगर हर अन्य आत्माओं के लिए वरदानी मूर्त बनना चाहते हैं तो ये 3 बातें जरूर चेक करें कि हम स्वयं के प्रिय हैं और आत्माओं के प्रिय हैं तो प्रभु प्रिय है ही, और अगर ये तीनों चीजें हैं तो सर्व आत्माओं के लिए वरदानी मूर्त है। अच्छा, ओम शांति।